नमस्कार दोस्तों, घरेलू टोटके चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, गीता जयंती के शुभ अवसर पर श्रीमद् गीता भागवत से अपने जीवन जीने के लिए ये 10 मंत्र अवश्य जानें। दोस्तों, इस मंत्र के द्वारा आप अपने जीवन में हर तरह से सफलता पाएंगे। गीता जयंती देश के साथ साथ पूरी दुनिया में बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है। इस मौके पर लोग श्रीमद् भागवत गीता में लिखे श्लोकों का पाठ करते हैं और उसे अपने जीवन में शामिल करने की प्रेरणा भी लेते हैं। लोगों का मानना है कि गीता में लिखे श्लोक किसी के जीवन में कई अहम बदलाव लाते हैं। खास तौर पर अगर आप अपने करियर, नौकरी या किसी भी व्यवसाय में मिल रही विफलता को लेकर चिंतित हैं, तो आपकी यह चिंता श्रीमद् भागवत गीता से दूर हो सकती है। अक्सर करियर या नौकरी में बेहतरी के लिए लोग आज के आधुनिक टिप्स को फॉलो करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आपको मनचाही सफलता नहीं मिल रही है। आज के मॉडर्न समय में दिए जाने वाले ज़्यादातर टिप्स गीता से ही प्रेरित होती है। यह सुनने में आपको थोड़ा अजीब जरूर लगेगा, लेकिन सच यही है। ऐसे में अगर आप श्रीमद् भागवत गीता में कही बातों को अपने जीवन में लागू करते हैं, तो आपकी करियर, नौकरी और आपकी व्यवसाय से जुड़ी कई समस्याएं तुरंत ही छूमंतर हो जाएगी। दोस्तों, आइए जानते हैं श्रीमद् भागवत गीता में लिखे उन 10 उपदेशों के बारे में जो आपको करियर में ज़रूर सक्सेस दिलाएगी। दोस्तों, पहला मंत्र है, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। जो हो रहा है अच्छे के लिए ही हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छे के लिए होगा। आमतौर पर यह व्यवसाय या नौकरी में आपका हर दिन एक जैसा नहीं होता है। कोई दिन आपके लिए खराब हो जाता है, आप उस दिन परेशान होने लगते हैं, जिसका असर आपके आने वाले दिन पर भी पड़ता है। ऐसे हालत से निकलने के लिए गीता में लिखा है कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, और जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। उपदेश आपके लिए फायदेमंद होता है, ऐसा इसलिए भी क्योंकि जो हुआ या जो होने वाला है दोनों ही आपके हाथ में नहीं था। लिहाजा अपने अंदर नकारात्मक सोच लाने की तुलना में आने वाले दिन के लिए बेहतर योजना बनाने में ही आपकी समस्या दूर होगी। दोस्तों, दूसरा मंत्र है, कर्म करो, फल की चिंता कभी मत करो। कई बार हम किसी भी काम को करने से पहले उससे मिलने वाले फल की चिंता करने लगते हैं। इस वजह से जिस समय हमें काम पर फोकस करना चाहिए, हम वह भी नहीं कर पाते हैं। नौकरी पेशा या व्यवसाय करने वाले लोगों के लिए वह फल की तुलना में काम पर ज़्यादा ध्यान दें। अगर आप काम पर ज़्यादा फोकस करेंगे तो आपका रिजल्ट भी आपके लिए बेहतर ही होगा। चिंता बिना किए आप अपने काम पर ज़रूर ध्यान दें। दोस्तों, बदलाव ही ब्रह्मांड का सबसे बड़ा सच है। आपको हमेशा इसके लिए तैयार रहना चाहिए। अपनी नौकरी या व्यवसाय में आए छोटे बड़े बदलाव से या तो हम आहत होते हैं या फिर घबरा जाते हैं। हमें यह समझना होगा कि बदलाव ब्रह्मांड का नियम है, जो कि कभी भी हालत में आकर रहेगा। आपकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप किसी भी तरह के बदलाव के लिए अपने आप को कैसे तैयार रखते हैं। अगर आप इन हालतों के लिए खुद को पहले से ही
तैयार किए हैं तो आपको सफलता अवश्य हासिल होगी, इसे कोई नहीं रोक सकता है। चौथे मंत्र है, डर को हराने और उस पर जीत पाने से ही मिलेगी आपको सफलता। किसी भी क्षेत्र में सफल और असफल छात्रों के बीच का काम करने के तरीके से होता है। अगर आप किसी भी काम को करते हुए डरते हैं तो आप किसी भी हालत में सफल नहीं हो सकते। अपने क्षेत्र में सफल होने के लिए ज़रूरी है कि आप पहले अपने डर पर जीत हासिल करें। बगैर ऐसा किए आप अपने क्षेत्र में बेहतर नहीं बन पाएंगे। इसलिए दोस्तों, डर और चिंता किए बिना ही किसी भी काम को पूरी सफलता और लगन के साथ करें तो आपको सफल अवश्य मिलेगी। दोस्तों, आप खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही दुनिया से जाएंगे। किसी भी चीज़ से जुड़ाव महसूस करना मानवीय स्वभाव का हिस्सा है, लेकिन कई बार आपका यही जुड़ाव आपके असफल होने की वजह बन जाता है। जैसे कि अगर आप किसी एक नौकरी या ऑफिस में लंबे समय तक काम करते हैं तो वहाँ के लोगों से आपका जुड़ाव अधिक हो जाता है, लेकिन अगर करियर में तरक्की करनी है तो आपको समय दर समय अपनी नौकरी या काम के तरीके में बदलाव करना होगा। बगैर इसके आप खुद को सफल नहीं बना सकते हैं। आपको हमेशा अपने दिमाग में यह रखना होगा कि आप इस दुनिया में खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाना है। इसलिए किसी चीज़ या किसी भी ज़रूरत से ज़्यादा लगाव आप अपने लिए खतरनाक साबित होता है। इसलिए इन सब से आप दूर रहें। दोस्तों, लालच और गुस्सा यह दोनों ही बहुत बड़ी मुसीबत होती है। अक्सर अपने कार्य क्षेत्र या व्यवसाय में आपके सामने ऐसे कई मौके आए होंगे जब आपके अंदर लालच या गुस्सा आया होगा। गीता के अनुसार जिस किसी ने इन दोनों चीज़ों पर नियंत्रण पा लिया उसे सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। आपको चाहिए कि आप अपने कार्य क्षेत्र में इन दोनों चीज़ों से बचें। अधिक लालच जहाँ होता है वहाँ बड़ा नुकसान होता है, इसलिए कभी भी लालच नहीं करनी चाहिए। आप जैसा सोचते हैं आप वैसा ही बनेंगे। किसी भी सफलता के लिए काम से पहले सोच अहम भूमिका निभाती है, इसलिए आप अपनी सोच सकारात्मक रखें तो आप खुद को बुरे से बुरे वक्त में भी सकारात्मक बनाए रखेंगे। इससे आपको उन बुरे दिनों में भी अपने काम को बेहतर तरीके से करने का मौका मिलेगा जो भविष्य में आपके लिए बड़ा सोच लेकर आएगा। वहीं इसके उल्टे अगर आपने सोच नकारात्मक रखा है तो आपके तमाम प्रयास भी असफलता की ओर ले जाएगी। इसलिए आप अपनी सोच अहम भूमिका निभाती है। आप अपनी सोच को पहले बड़ा रखें। दोस्तों, कुछ पल के लिए ज़रूर करें ध्यान। गीता में ध्यान करने के लिए रोज़ाना निकाले जाने वाले समय को किसी भी सफलता के लिए काफ़ी अहम भूमिका बताया गया है। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार अगर आप रोज़ाना के काम से थोड़ा समय निकाल कर कुछ मिनट ध्यान करेंगे तो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। इससे आपके दिमाग शांत रहेंगे और अपने काम को दोबारा से बेहतर तरीके से करने में आपको काफ़ी मदद देगी और आपका मानसिक संतुलन भी संतुलित रहेगी। दोस्तों, दुविधा में भी असफलता की कुंजी है यह मंत्र। दुविधा में रहकर कई बार आपके लिए काफ़ी नुकसानदायक साबित हो सकता है। गीता के अनुसार आपके दिमाग में अगर किसी काम को लेकर दुविधा है तो आप उस काम को कभी नहीं करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो उस काम में आपको सफलता मिलने की संभावना
कम हो जाएगी। ऐसे में किसी भी काम को कभी दुविधा में रहकर आप शुरू नहीं करें, इससे सफल होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। दोस्तों, आप अपना सोच हमेशा बड़ा रखें। गीता के अनुसार किसी भी सफल आदमी के पीछे उसकी सोच का एक बड़ा रोल होता है। अगर आपकी सोच बड़ी है तो देर से ही सही, लेकिन आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता, बशर्ते आप उस सोच को पूरा करने के लिए मेहनत करते रहे। सफल होने के लिए आपकी सोच का बड़ा होना बहुत ज़रूरी होता है। गीता में लिखा है कि जो भी व्यक्ति अपनी सोच को पूरा करने के लिए आपके सामने कई तरह की दिक्कतें आएंगी, लेकिन आपको इन सब को पार करते हुए अपना काम करते रहना होगा, तभी जाकर आप अपने कार्य क्षेत्र में सफल हो जाएंगे या सफल हो सकते हैं। दोस्तों, इसलिए आप अपनी सकारात्मक सोच को लेकर आप अपने कार्य करें, इससे आपके जीवन में पूरी सफलता मिलेगी। और गीता के अनुसार इस 10 मंत्रों का आप उपयोग करें। एक बार सुन लेने से भी आपके जीवन में अहम भूमिका निभाएगी। दोस्तों, आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।